तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे यानी अब से ठीक 20 मिनट बाद फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे सकता है और सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था और 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी। सीजेआई यूयू ललित का आज लास्ट वर्किंग डे है और आज ये बड़ा फैसला हो सकता है और 10:30 बजे का ये समय दिया गया है, यानी अब से ठीक 20 मिनट बाद इस पर 5 जजों की बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली है। और क्या आज इस पर फाइनल फैसला आएगा, इसी बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, सबसे पहले ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपसे यही अपडेट हम जानना चाहते हैं, 10:30 बजे इस पर आज फैसला आ सकता है? बिल्कुल प्योथी, 10:30 बजे का वक्त है जब इस पर फैसला आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट से एक बात साफ है कि ये फैसला एक राय से नहीं है, एक फैसला नहीं है, एक से ज्यादा फैसले लिखे गए हैं। और अब देखना अहम होगा कि जो अलग अलग फैसले लिखे गए हैं उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बहाल करने को लेकर के जजों की राय एक है या अलग। अगर जजों की राय अलग अलग होती है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के, तो ऐसे सूरत में बहुमत का जो फैसला, यानी चूंकि 5 जजों की संविधान पीठ है तो कम से कम 3 जज जिस राय को लेकर के एकमत होंगे वो फैसला ही लागू होगा। तो एक से ज्यादा फैसले लिखे गए हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर क्या एक राय है या अलग अलग राय है, ये फैसले के वक्त साफ होगा और बहुमत वाला फैसला ही मान्य होगा। जो मूल सवाल है कोर्ट के सामने वो ये कि क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, क्या सरकार ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जो कि सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, निजी संस्थान है, वहां पर दाखिले के नियम बना सकती है, और क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी जो कि परंपरागत आरक्षण जिन समुदायों को मिलता रहा है उनको बाहर रखा जा सकता है या नहीं। ये 3 बुनियादी सवाल है। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि ये तीनों सवालों के मद्देनजर ये जो आरक्षण है ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। सरकार ने इस आरक्षण के समर्थन में अपनी बात रखी और कहा है कि आर्थिक तौर पर जो कमजोर तबका है उसका उत्थान करना भी सरकार का दायित्व बनता है। और आर्थिक आधार पर जो 13, 14, 15 सितंबर इन तीनों ही दिन जो सुनवाई हुई बहुत दिलचस्प रही, जो तर्क दिए गए। और सबसे बड़ी बात ये आपने कहा कि अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन बात एक वही कॉमन कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये कॉमन सवाल था। बिल्कुल 3 बुनियादी सवाल थे जो कोर्ट ने तय किए थे और अदालत का फैसला इस मायने में भी अहम रहेगा क्योंकि अभी तक जो आरक्षण की व्यवस्था रही है वो सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलता रहा है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मामला हो। पहली बार सरकार ने 2019 में जो आर्टिकल 15 और 16 है उसमें एक खंड 6 जोड़ा और जिसके तहत आर्थिक तौर पर जो कमजोर तबका है, जो सामान्य वर्ग का तबका है, यानी जो एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से अलग है, उसके लिए 10% आरक्षण रखा गया सरकारी नौकरियों में भी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में भी। और यह आरक्षण प्राइवेट संस्थानों पर भी लागू हुआ, यानी उन संस्थानों पर भी जो सरकार से सहायता प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही था, एक कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल यह भी उठा सुनवाई के दौरान कि 9 जजों की संविधान पीठ का 1992 का जजमेंट है इंदिरा साहनी केस में, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि बेहद असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक सवाल ये भी है कि क्या ये 50% का उल्लंघन नहीं करता, जो कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 5 छात्रों ने मध्य प्रदेश के जिन्होंने पहली बार इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, उनका यही कहना है कि इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखा गया है, तो क्या यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है। बहरहाल 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले पर सुनवाई पूरी की है, दलीलें सुनी गई दोनों की, पक्ष की और विपक्ष दोनों की, और उसके बाद आज क्या फैसला होता है ये साफ हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें, चीफ जस्टिस यूयू ललित का आज लास्ट वर्किंग डे है, तो इस पर यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा, या ये कह सकते हैं कि अगर इस पर आज फैसला आता है तो उनका आखिरी ये फैसला होगा। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।